गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। इससे पहले हम एमीन्स का जो क्लास 1 हुआ है उसमें पढ़े हैं जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन्स क्लास 2 जिसमें स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। आइए स्टार्ट करते हैं। एमीन्स क्लास 2 नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो एमीन्स में है बहुत ही इजी वे में आप समझते जाइएगा। एमीन्स में जो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है वो दो तरीके से पढ़ना है अपने को। एक पढ़ेंगे सिंपल नॉमेनक्लेचर और दूसरा पढ़ने वाले हैं अपन IUPAC। सिंपल मतलब होता है आपका साधारण नामकरण पद्धति, और दूसरा होता है IUPAC का तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री करके पढ़ना है। तो हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। दोनों को कंपैरिजन कर करके पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमीन्स 10 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और ये टर्सरी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट जो होता है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब होता है आपका प्राथमिक एमीन। प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स को हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन में सबसे पहले सिंपल नॉमेनक्लेचर में हम देखते हैं RNH2। R का मतलब आप रखेंगे एल्किल, R का मतलब रखेंगे एल्किल, और ये हमारा NH2 जो है कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? एल्किल एमीन। या एक साथ आप इसको बोलोगे एल्किलामीन। दोनों लिख सकते हैं। कौन सा नाम में? साधारण नाम में। RNH2 को एल्किलामीन या एल्किलामीन दोनों लिखा जाता है। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता देता हूं IUPAC का भी एक रूल होता है इसका। कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होती है, फॉर एग्जाम्पल RNH2 का ही अपन लेते हैं, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्केन। एल्केन से कौन सा ई वर्ड को माइनस करेंगे? ई, और जोड़ेंगे क्या है इसके सामने में? एमीन। हो क्या जाता है? एल्केना। ये ध्यान दीजिएगा, ई को हम लोग काटे प्लस एमीन ऐड किए, एक साथ क्या पढ़ा जाता है? एल्केनामीन। बहुत ही आसान शब्दों में आप समझोगे इसको। स्टार्ट करें एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। CH3NH2, याद रखिएगा CH3NH2 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पहला प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन का, जिसमें हम देख रहे हैं साधारण नामकरण इसका। तो साधारण नामकरण में CH3 को कहा जाता है मैथिल, NH2 को कहा जाता है एमीन, मैथिल एमीन। इसको हम बोलेंगे मैथिल एमीन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले समझेंगे। मैथिल एमीन दोनों को एक साथ भी बोला जाता है। एक साथ लिखना चाहेंगे तो एक साथ लिख सकते हो मैथिलामीन। क्या बोलेंगे जी इसको हम लोग? मैथिलामीन। साधारण नामकरण में दोनों यूज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यूज किया जाता है CH3NH2 के लिए मैथिल एमीन। अब IUPAC ध्यान दीजिएगा। दोनों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दोनों में कभी आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। IUPAC में कार्बन की लंबी श्रृंखला CH3 है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसको? मैथेन। क्या बोल देते हैं? मैथेन। मैथेन से कौन सा वर्ड को हम लोग हटाए हैं? एमीन को रख के ई को हटा देते हैं। नाम क्या हो जाता है इसका? मैथेनामीन। क्या नाम हो जाता है? मैथेनामीन। जैसे कि हम हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथेनामीन। ओके, इसमें यूज करना है, ई को हटाएंगे। नॉमेनक्लेचर में कार्बन की लंबी श्रृंखला रूट चेन जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में अब याद रखिएगा। इसका नाम क्या हो गया अपने पास? मैथेनामीन। ओके, एक चीज और याद रखिए, या इसको एक और क्या बोलते हैं बहुत ही इजी तरीके में? NH2CH3, इसको बोला जाता है एमिनो। क्या बोला जाता है? एमिनो।
और CH3 के लिए कौन सा वर्ड लग जाएगा? वेरी गुड, एक कार्बन है एमिनो मैथेन। बहुत अच्छे से समझे हो आप लोग। CH3NH2 का सिंपल नाम हम क्या बोल रहे हैं? मेथिलेमिन बोलो या एक साथ मेथिलामिन बोलो। IUPAC में जो रूल्स है उसको समझेंगे। ई को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किसके थ्रू? एमिन, मैथिनामिन। तो हम लोग मैथिनामिन लिखे या लिख सकते हो एमिनो मैथेन। अब हम कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं। उसमें सेकेंड एग्जांपल आप देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में अपन देखते हैं CH3CH2NH2। सिंपल नाम देखते हैं इसका। सिंपल नाम है, ये क्या हो गया आपका? एथिल, और ये क्या हो गया? एमिन। क्या दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? एथिल एमिन भी लिख सकते हैं और एथिलामिन भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका ये हो गया एथिल और ये हो गया एमिन, एथिल एमिन। हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। तो एथिल एमिन, ये अपना कौन सा एग्जाम्पल हो गया? सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल जो आपको मैं बहुत ही इजी में बताने वाला हूं, समझते जाइएगा थोड़ा सा। CH3 एंड CH2 एंड NH2, ठीक है। मैं दो लिखने वाला हूं, याद रखिएगा। एक ये हो गया CH3 एंड NH2। ध्यान दीजिएगा ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। फर्क क्या है? आइसो और नॉर्मल में। सिंपल नोमेनक्लेचर में आप हमेशा याद रखिएगा, यहां छोटा सा पॉइंट डालता हूं। सिंपल नोमेनक्लेचर में हमेशा याद रखिएगा 3 प्रकार का चीजों का यूज किया जाता है। नॉर्मल का यूज किया जाता है, आइसो का यूज किया जाता है और नियो में। ये हम एल्केन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। चलिए वापस आते हैं। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 3 के लिए कौन सा वर्ड? वेरी गुड, कौन सा वर्ड है? प्रोपिल। वेरी गुड, प्रोपिल। NH2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं भाई अपन? एमिन, प्रोपिल एमिन। वेरी गुड, एक साथ क्या बोला जा सकता है इसको? प्रोपिलामिन। क्या बोला जा सकता है? प्रोपिला। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको इजी लगे आप उसमें जा सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रोपिल एमिन, ठीक है, प्रोपिलामिन। वेरी गुड, ठीक है। इसमें अपन नॉर्मल वाला वर्ड यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल प्रोपिलामिन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका सिंपल देखें। इसी का सिंपल मैं बता रहा हूं, जैसे कि इसी में एग्जांपल नंबर हम लोग 4th मान लेते हैं। ये भी आपका कौन सा है? सिंपल नाम है। देखो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है जी? प्रोपिल। NH2 के लिए वेरी गुड, एमिन जो हम अभी पढ़े हैं। अब ये 3 कार्बन है, वो भी किस फेस में है? ब्रांच में है, ठीक है। जैसे कि ये चेन हो गया और ये ब्रांच फॉर्म में, तो हम लोग इसके सामने में कौन सा वर्ड लगाएंगे? वेरी गुड, आइसो वाला वर्ड लगाएंगे। आइसो प्रोपिल एमिन या आइसो प्रोपिलामिन। क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिलामिन। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? सिंपल नोमेनक्लेचर में ब्रांच है, आइसो फॉर्म है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कभी कभी कंफ्यूजन लाने के लिए। CH3 लिख देंगे अपन, CH और ये CH3, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं? NH2 को। तो आप कभी भी घबराइएगा मत, ये फॉर्मूला दोनों के दोनों क्या है? सेम है, ओके। अब सबसे पहला चीज, हम तो ये 4 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी का सेकेंडरी एमिन का, ठीक है। तो सेकेंडरी एमिन को भी काफी अच्छे से अपने को देखना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एमिन। सेकेंडरी एमिन्स, सेकेंडरी एमिन्स बोला जाता है या 2 डिग्री एमिन्स बोला जाता है या द्वितीयक एमिन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा हम देखते हैं, सेकेंडरी एमिन को 2 भागों में पहले क्लासिफाई किया गया है। सेकेंडरी एमिन मतलब सबसे पहला चीज मैं आपको ये बता देता हूं, जहां पे ये एमिन ग्रुप है, एमिन ग्रुप में कितने एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे जी? 2 एल्किल ग्रुप। इसी के अनुसार इसको 2 तरीके में अपन क्या किया गया है? बांटा गया है। एक होता है सिंपल
और दूसरा होता है मिक्स्ड। ठीक है, एक क्या होता है सिंपल और दूसरा होता है मिक्स। ये सिंपल हो गया और ये अपना मिक्स, मतलब साधारण और मिश्रित एमीन, जिसमें थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाइए। RNHR, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, दोनों एल्किल ग्रुप क्या होंगे, समान होंगे, मतलब सेम होंगे। और मिक्स में क्या होगा, एक R अलग होगा, ये NH एमीन ग्रुप, और दूसरा क्या होगा, R डैश होगा, मतलब एक में एक कार्बन तो दूसरे में 2 3 4 5 कोई भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, सीधा यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं सिंपल के बारे में। पहले हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में, वेरी गुड, सिंपल के बारे में। अब देखते हैं CH3NH और ये अपना CH3। ओके, तो CH3, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में आपको मैं बता रहा हूं। एक मेथिल हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा मेथिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एमिन। ठीक है, मेथिल मेथिल एमिन, कौन सा नाम हम आपको बताने वाले हैं, सिंपल नाम, मेथिल मेथिल एमिन, मतलब दो जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बोल सकते हो डाई मेथिल एमिन। ठीक है, याद रखिएगा, डाई मेथिल एमिन। एक मेथिल दूसरा मेथिल दोनों सेम है, तो जिसके लिए 2 होते हैं वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई। अगर 3 होगा तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वैसे ही आप समझते जाइएगा। ठीक है, चलो अब मैं इसी का आपको बताऊंगा IUPAC नामकरण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एमिन ग्रुप है, 2 मेथिल ग्रुप है, तो याद रखिएगा जिसमें से जो छोटा होता है, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एक रूट चेन बोलेंगे। और रूट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बताया हूं मैं प्राइमरी एमीन में, एल्केन। वर्ड कौन सा हटा देंगे, ई, जोड़ क्या देंगे, एमीन, क्या हो जाता है, एल्केनामीन। वेरी गुड, अब अच्छे से समझ रहे हो आप सब। आ जाते हैं, इसी को फिर से लिखता हूँ, NH CH3 हो गया, और आपका इस साइड CH3, इसको मान लो आप क्या क्या मानेंगे, एक बार और जोर से बोलो, क्या मानेंगे जी, मेथिल। वेरी गुड, और ये कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये आपका क्या हो गया, मेथेन। मेथेन से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेथेना। वेरी गुड, किसमें, मेथेनामीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पूरा नाम क्या लिखोगे इसका, ठीक है। अब देखो याद रखिएगा, ये मेथिल किससे कनेक्ट है, एन से। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया, तब बना है, तो हम इसमें लिखेंगे एन, मेथिल। ओके, और ये क्या हो गया अपना, मेथेनामीन। क्या हो गया जी, मेथेनामीन। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, छोटा जो कार्बन है कम रहेगा, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। उसके बाद जो मेन रहेगा उसको हम लोग रूट चेन बोलेंगे, जिसको एल्केन मानेंगे। ई को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, एमीन, दैट्स एल्केनामीन। एग्जाम्पल हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, CH3NH CH3, एन मेथिल मेथेनामीन। कौन सा नामकरण में आता है हमारे पास, ये IUPAC नामकरण में। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2NH, ठीक है, फिर CH2 एंड CH3, दोनों क्या है हमारे पास, दो दो कार्बन वाले हैं। चलो फटाक से क्या लिख दो, सिंपल नाम, वेरी गुड, डाई क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा भाई, एमीन। क्या हो गया ये, डाई एथिल एमीन। क्लियर है। अब आ जाओ, कौन सा नाम देखेंगे, IUPAC जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है, किसी को भी कर लो। एन एथिल, दो कार्बन, एथेन, वेरी गुड। ई को हटा दो जल्दी से, ये ई था, हटा दिए, क्या जोड़ देते हैं, एमीन। क्या जुड़ गया अपने पास, ये एन एथिल एथिनामीन। प्राइमरी एमीन में आपको एक चीज और बताया था, याद होगा, एन एथिल कॉमन रहेगा,
एथिनामिन की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, क्या बोलो जोर से थोड़ा सा, एमिनो एथेन। क्या लिख सकते हैं, एमिनो एथेन। या करके दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। यहाँ पे आगे में ऐसा लिखना है, ये आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। ठीक है, अभी हम किसके बारे में देखे हैं, सेकेंडरी एमीन। अब हम देखने वाले हैं टर्सरी एमीन के बारे में। टर्सरी एमीन या इसी को 3 डिग्री एमीन बोलते हैं, टर्सरी एमीन्स। ठीक है, टर्सरी एमीन्स, टर्सरी एमीन्स 3 डिग्री याद रखिएगा। एन हमारा क्या है, एक एमीन फंक्शनल ग्रुप है। टर्सरी मीन्स कितने एल्किल ग्रुप जाके जुड़ जाएंगे इसमें, 3, 1 2 3। ये भी कितने टाइप्स के हो गए, 2। एक होता है हमारा सिंपल टर्सरी एमीन और दूसरा होता है मिक्स्ड टर्सरी एमीन। तो दोनों को हम लोग देखते हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल के बारे में। चलिए एग्जांपल देखें सिंपल का। तो ये हो गया हमारे पास CH3 N CH3 और क्या हो गया हमारा ये CH3। अब 1 2 3 के लिए सिंपल नॉमेनक्लेचर में कौन सा वर्ड, बहुत ही इजी है ना, ध्यान देना, मेथिल। अब मेथिल 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 एमीन नहीं लिखेंगे, तो मेथिल मेथिल एमीन नहीं लिखने के बजाय क्या करेंगे अपन, मेथिल कितने हैं हमारे पास, ट्राई, 3 मेथिल, ट्राई मेथिल एमीन। वेरी गुड, क्या हो गया, CH3 1 2 3 CH3 के लिए ट्राई, मेथिल है तो मेथिल, और N के लिए क्या हो गया हमारे पास, एमीन। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, IUPAC। ठीक है, एग्जाम में ये आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब इसमें 1 2 3 कार्बन है। अपने को तो एक कार्बन को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, वेरी गुड, कार्बन की लंबी श्रृंखला मानेंगे। तो एक के लिए अपन क्या हो जाएगा, मेथेन, लेकिन 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा NN, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल। वेरी गुड। ठीक है, अब आता है हमारे पास ये, इसके साथ क्या हो जाएगा, मेथेन से, वेरी गुड, कौन सा वर्ड हटाने के लिए बोला हूं आपको मैं, ई को हटाओ, वर्ड कौन सा जोड़ दो, मेन। क्या हो गया, मेथेनामीन, NN डाईमेथिल मेथेनामीन। या इसका और दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, NN डाई मेथिल। वेरी गुड, एमिनो मेथेन। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया किसका, सिंपल का। दूसरा हम देखते हैं मिक्स्ड का। मिक्स्ड का एग्जाम में आता है, मतलब जिसमें R जो ग्रुप है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि C1 में CH3 CH2, ठीक है, N। अब हम 2 को सेम रख देते हैं, ये सेम हो गया पहला एग्जाम्पल। इसका कौन सा नाम देख लें अपन, सिंपल नाम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल नाम में मेथिल मेथिल एथिल एमिन, तो 2 मेथिल सेम है तो डाई मेथिल। उसके बाद क्या हो गया, एथिल, और क्या लिख लिए अपन, एमिन। वेरी गुड। IUPAC, अब आती है बारी किसकी, IUPAC की। ठीक है, IUPAC में क्या करना है, फिर से वही काम, CH3 कार्बन की संख्या कम है, इसको हम लोग मान लेते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब एक काउंट कर देते हैं, 1 और 2, कितने कार्बन है, 2। आइए मेथिल मेथिल किससे जुड़े हुए हैं, N से एक मेथिल, फिर N से दूसरा मेथिल, तो क्या हो गया, डाई मेथिल। ठीक है, NN डाई मेथिल। अब बारी आती है किसकी, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेरी गुड, एथेन यूज करते हैं। एथेन से किसको रिप्लेस कर दिए, ई, जोड़ क्या दिए, एमीन। क्या हो गया, एथेनामीन, NN डाई मेथिल एथिनामीन। या करके अभी आपको बताया, NN डाई मेथिल। वेरी गुड, क्या लिख दे अपन, एमिनो, क्या, वेरी गुड,
एथेन, एमिनो एथेन। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तीनों को चेंज कर देते हैं। चलिए आइए तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ आपको मैं। CH3, CH2 एंड CH2, ये हो गया हमारे पास H। यहाँ पे क्या लिख दिए अपन, CH2 एंड CH3, और यहाँ लिख देते हैं CH3। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है मेथिल, यहाँ एथिल, यहाँ क्या है प्रोपिल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेथिल में आता है M, एथिल में आता है E, प्रोपिल में आता है P। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। पहले में E आ गया, दूसरे में इसको लिख देते हैं M आ गया, तीसरे में कौन आता है P। आइए कौन सा नाम लिखें, सिंपल। तो सबसे पहले क्या होगा, वेरी गुड, एथिल। दूसरे में क्या होना चाहिए अपना, मैथिल। और तीसरे में क्या लिखोगे, प्रोपेल, वेरी गुड। और NH के लिए, सॉरी N के लिए एमीन। तो क्या हो गया, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, एमीन। साधारण नाम है, बहुत ही इजी है, अच्छे से कर सकते हैं। IUPAC में आ जाते हैं। फिर से कार्बन की लंबी श्रृंखला ले लिए, 1, 2 और ये 3। फिर अब उसी को लिखते हैं, दोनों में से कौन पहले आ रहा है। तो आ जाओ, IUPAC नाम में क्या लिखेंगे अपना, पहले आ जाता है N में एथिल, N में एथिल, वेरी गुड। फिर N में क्या आ जाता है हमारा, मेथिल, वेरी गुड, N एथिल, N मेथिल। अब आता है हमारा 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रोपेन, वेरी गुड। ठीक है, प्रोपेन से कौन सा वर्ड को हमेशा हटाना है, ई, जोड़ना क्या है, एमीन, प्रोपेनामिन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, एन एथिल, एन मेथिल, एमिनो प्रोपेन। इसी प्रकार आप बिना स्किप किए अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में काफ़ी कुछ, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़े हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, जिसमें प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। थैंक यू।